हेलो दोस्तों। जब भी हम कक्षा 10वीं या 12वीं में होते हैं तो एक सवाल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता कि कौन सा बोर्ड हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ है यूपी बोर्ड जो एशिया के सबसे बड़े बोर्ड्स में से एक है और जिसका अपना एक रुतबा है। वहीं दूसरी तरफ है सीबीएसई जो नेशनल लेवल का बोर्ड है और आज की ग्लोबल दुनिया में बहुत पॉपुलर है। लोग अक्सर कहते हैं कि सीबीएसई में नंबर आसानी से मिलते हैं या यूपी बोर्ड का सिलेबस बहुत कठिन है, लेकिन सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बोर्ड्स की तुलना करेंगे 5 बड़े पैमानों के आधार पर: सिलेबस, पढ़ाई का माध्यम, मार्किंग सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भविष्य में मिलने वाली नौकरियां। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस की तुलना करें तो आज के समय में इनके बीच का अंतर लगभग खत्म हो चुका है। जहां सीबीएसई में शुरू से ही एनसीईआरटी की किताबों और एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, वहीं यूपी बोर्ड ने भी अब पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न को अपना लिया है, जिससे दोनों बोर्ड के छात्र अब एक ही जैसी सामग्री पढ़ रहे हैं। हालांकि यूपी बोर्ड में आज भी हिंदी साहित्य और क्षेत्रीय गौरव से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारियां पढ़नी पड़ती हैं, जो इसे एक अलग सांस्कृतिक पहचान देती है। लेकिन मुख्य विषयों के स्तर पर अब यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि दोनों का सिलेबस अलग है। असल में अब दोनों बोर्ड एक ही ट्रैक पर आ चुके हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को समान अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा के माध्यम में भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होती है। जहां सीबीएसई मुख्य रूप से अपने इंग्लिश मीडियम माहौल के लिए जाना जाता है और इसके अधिकांश प्रीमियर रिसोर्सेज इंग्लिश में ही उपलब्ध हैं, वहीं यूपी बोर्ड में आज भी हिंदी मीडियम का दबदबा बरकरार है। हालांकि अब वहां भी इंग्लिश मीडियम के सेक्शंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। छात्रों के लिए एक टिप ये है कि अगर आप भविष्य में विदेश जाकर पढ़ाई करने या ग्लोबल कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखते हैं तो सीबीएसई का इंग्लिश बैकग्राउंड आपको काफ़ी मदद करेगा। लेकिन यदि आप हिंदी भाषा में अधिक सहज और आपका लक्ष्य राज्य सरकार की सेवाओं या प्रशासनिक पदों पर जाना है तो यूपी बोर्ड आपके लिए एक शानदार और मजबूत विकल्प साबित होगा। बोर्ड परीक्षाओं में नंबरों की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही छात्रों का भविष्य तय करते हैं। जहां सीबीएसई में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से छात्रों के लिए 90% से ऊपर अंक लाना अब एक आम बात हो गई है। वहीं यूपी बोर्ड को ऐतिहासिक रूप से कम नंबर देने के लिए जाना जाता है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में यूपी बोर्ड का नजरिया भी पूरी तरीके से बदल गया है और अब यहाँ के टॉपर भी 95 से 97% तक स्कोर कर रहे हैं। कड़वी सच्चाई आज भी यही है कि सीबीएसई को तुलनात्मक रूप से अधिक स्कोरिंग माना जाता है, जिसका फायदा अक्सर छात्रों को बड़े कॉलेजों के एडमिशन और कट ऑफ लिस्ट में मिल जाता है। करियर के सबसे ज़रूरी मोड़ पर अगर हम दोनों बोर्ड्स की तुलना करें तो ये स्पष्ट है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों की अपनी अपनी अलग ताकत है। जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के छात्रों को थोड़ा फायदा या एज इसलिए मिल जाता है क्योंकि इन परीक्षाओं का आधार एनसीईआरटी है और सीबीएसई का परीक्षा पैटर्न शुरू से ही इन्हीं कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस पर केंद्रित होता है। दूसरी ओर यूपीएससी और अन्य सरकारी नौकरियों में अक्सर यूपी बोर्ड के छात्र बाजी मारते देखे जाते हैं, जिसका श्रेय उनकी कड़ी मेहनत करने की जबरदस्त क्षमता और सामान्य ज्ञान पर उनकी गहरी पकड़ को जाता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की अपनी राज्य सेवाओं में भी यूपी बोर्ड के विस्तृत सिलेबस का सीधा लाभ छात्रों को मिलता है, जो उन्हें प्रशासनिक सेवाओं की दौड़ में एक कदम आगे रखता है। अब सवाल ये आता है कि फैसला कैसे करें। अगर आप एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां प्रैक्टिकल नॉलेज और इंग्लिश पर फोकस हो तो सीबीएसई चुनिए। वहीं अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर कम खर्च में यानी कि सरकारी स्कूल और किताबों का फायदा लेते हुए कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य सरकारी सेवा है तो यूपी बोर्ड एक मजबूत विकल्प है। याद रखिए, बोर्ड कोई भी हो, आपकी मेहनत ही आखिरी रिजल्ट तय करेगी। दोनों ही बोर्ड्स के पढ़े हुए लोग आज दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या आप सीबीएसई से यूपी बोर्ड में शिफ्ट होना चाहते हैं या इसका उल्टा है? कमेंट में अपने विचार ज़रूर साझा करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी क्लास 9वीं या 11वीं में जाने वाले हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश।
मेरा नाम है मनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।